हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय शो लेट्स टॉक। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं वो मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। एक छोटे से शहर से आकर अपना नाम बनाना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम जानेंगे उनकी जर्नी उन्हीं से, संजना शर्मा जी से। वेलकम संजना। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड वेल। तो संजना, पहले तो शुरू करते हैं कि एक छोटा सा शहर और ऐसी सोच, ये कैसी शुरुआत कैसे हुई? सर शुरुआत एक्चुअली ना बचपन से ही इन चीज़ों में हो गई थी। बचपन से पेंटिंग, कलर्स पसंद, मेकअप पसंद, तो बस उस वजह से धीरे धीरे करके वो ना मतलब शौक एक ज़्यादा मतलब बढ़ने लग पड़ा। तो बस उसके बाद फिर मैंने लाइक 10th 11th में ही सोच लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा सा कुछ इसी से रिलेटेड करना है, या तो फैशन डिज़ाइनिंग या मेकअप, कुछ इसी फील्ड में जाना है। तो वो मेरा डॉक्टर टीचर वाला स्ट्रीम कभी रहा ही नहीं। मैंने सोचा ही नहीं कभी कि कुछ ऐसा करूँगी। मुझे स्टार्टिंग से रहा कि या तो आर्ट से रिलेटेड कुछ करना है या तो ये इस फील्ड में आना है बस। क्योंकि क्या होता है, हर एक पेरेंट बोलता है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो उनका सपोर्ट था। देखो डॉक्टर, टीचर, ये सारे पेरेंट्स बोलते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अब हम जैसे गांव में रहते हैं, हमारे आसपास के लोग भी बेसिकली यही जॉब्स करते हैं। ये सारा कुछ, कोई टीचिंग प्रोफेशन में है, कोई लाइक डॉक्टर है, कोई आर्मी पर्सन है। तो पेरेंट्स का भी रहता है कि नहीं, हमारे बच्चे भी कल को आगे जाके यही करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोजर इतना है। बट जैसे मैंने उनको इस फील्ड के लिए बताया तो मेरे पेरेंट्स एग्री थे। वो मतलब कभी उनकी तरफ से मुझे हमेशा सपोर्ट ही रही है, मेरे फादर की तरफ से, मदर की तरफ से। तो वो हमेशा सपोर्टिव ही थे कि ठीक है, अगर आपका इस चीज़ में मन है तो आप इसी चीज़ में जाओ। तो वो 100% एक ही जगह दो, तो उनका वैसा रहा स्टार्टिंग से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो छोटा सा शहर है अखनूर जी। तो जब आपने शुरुआत की तो बहुत सारे चैलेंजेस तो रहे होंगे। हाँ, चैलेंजेस मेरे टाइम पे ये थे कि जब मैंने स्टार्ट किया था, एक तो उस टाइम पे यहाँ पे और सलून्स थे काफ़ी सारे, काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड्स के भी खुले हुए थे, सब कुछ अच्छा था। तो मुझे यही था कि एक कंपटीशन टफ होने वाला है मेरे लिए, लाइक इतने लोगों में जो ऑलरेडी बहुत अच्छा करे। क्योंकि एक छोटा शहर जब होता है ना, वहाँ पे होता है कि एक चीज़ की मोनोपोली हो जाती है कि हाँ, अगर यहाँ पे ये चीज़ अच्छी चल रही है तो यही अच्छी चल रही है, बाकी चीज़ों को मे भी लोग देखे ना। बट वो धीरे धीरे करके जैसे लोगों ने काम कराना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे करके सलून में आना स्टार्ट हुआ, तो फिर वो चीज़ मतलब सबको आगे बढ़ गई और सबको पता लगने लग पड़ा कि नहीं भाई, सलून है, हमें इनको भी चांस देना चाहिए। तो वैसे वैसे करके फिर अब लोग काफ़ी गैदरिंग्स होती हैं हमारे पास, या काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से, जम्मू से भी आते हैं। तो वो चीज़ सारी वैसे सेटअप चलता रहता है वो सारा सेटअप। तो जब ये शुरुआत की आपने तो कोई इसकी बाकायदा कोई ट्रेनिंग वगैरह ली या कहीं से सीखा कुछ? जी सर, मैंने जो बेसिक कोर्स अपना करा था ना, मेकअप का एडवांस कोर्स, वो मैंने जम्मू से ही करा था। MG इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से करा था। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना सेटअप जो है अखनूर में स्टार्ट किया। और वर्कशॉप्स जो है वो मैं काफ़ी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की अटेंड करती रहती हूँ। बहुत रीनोन्ड इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट की भी वर्कशॉप जो है वो मैं अटेंड करती रहती हूँ। तो जब आप किसी का मेकअप स्टार्ट करती है जी, तो क्या चल रहा होता है जहन में, कि क्या कोई इंस्पिरेशन होती है या खुद ही कुछ आता है कि नहीं इसको इस तरह से? एक्चुअली वो मेरा ना माइंड सेट ही स्टार्टिंग से वैसा रहा है, लाइक मेकअप का, आर्ट का, तो वो बचपन से ही वैसा है। तो जब मैं आउटफिट देखती हूँ, कलर, वो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आ जाता है कि नहीं अब ये लुक करनी है, इसके साथ ये अच्छा लगेगा। तो वो अपने आप ही हो जाता है भगवान की तरफ से। पता नहीं, मैंने कभी सोच के नहीं, कभी लुक प्लान करके मैंने कभी मेकअप नहीं किया। वो ऑन द स्पॉट फ्लो मतलब फ्री फॉल निकलता तो मैं कर देती हूँ। चलता रहता है। क्योंकि आजकल हमने देखा है ना, स्पेशली जब भी किसी का स्पेशल ओकेजन होता है, एक वो स्टोरी की तरह चलता है। तो वो स्टोरी भी आपके जहन में होती है कि, क्योंकि बहुत सारे आजकल प्री शूट्स और उस तरह को लेके भी चीज़ें हैं। देखो मतलब जैसे थीम्स वगैरह होते हैं ना काफ़ी लोगों के, कि हाँ भाई हमने कुछ ऐसी लुक करनी है, कुछ ऐसी वो माइंड में होती है। तो वो हमारी प्री कंसल्टेशन में ही वो चीज़ें डिस्कस हो गई होती हैं। तो फिर जब हमारे पास ब्राइड आती है, उस टाइम पे हमने सिर्फ इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का, तो हमने सिर्फ करना होता है। तो वैसे ही चलता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थीम के अकॉर्डिंग क्लाइंट रेडी होता है। तो वो मतलब उनको होता है कि आप जैसा हमारे पे कर दोगे, अच्छा सा कर दो लुक, की हमारा बिग डे अच्छा लगना चाहिए बस। तो कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जो आपको बड़ा यादगार रहा हो? मेकअप से रिलेटेड बिल्कुल मोमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अभी तो आई थिंक हमें 5 साल हो गया काम करते हुए। हर ब्राइड की अलग स्टोरी होती है, हर ब्राइड का मतलब अलग एक एक्सपीरियंस होता है हमारे से। तो हमारा भी हर क्लाइंट के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बाकी स्टोरी
कुछ भी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा, अगर हम इसको दूसरी तरह से पूछें कि कई बार ऐसा होगा कि ये आपका कस्टमर आता है, वो कहेगा यार बस मेरे पास आधा घंटा है, कुछ जल्दी जल्दी, मतलब कुछ वैसा कोई इंसिडेंट भी हुआ हो? जब इंसिडेंट एक मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ ना बड़ा फनी भी है, लाइक बीच में कुछ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बारी मेरे पास एक क्लाइंट आई, उसको रेडी होना था पार्टी में, तो उसके ब्रदर की एंगेजमेंट थी। तो हुआ क्या कि जहाँ से उसने आउटफिट कराया था उनका भी सलून था, और जैसे मेरा भी सलून था, तो उसने वहाँ पे यही बोला कि मेकअप मुझे उन्हीं से लेना है, जैसे मैंने उनका नाम सुना है मैं वहाँ जाके रेडी होंगी। तो मैं वहाँ पे जाके, वो और लड़की का ना, वो मतलब अनमैरिड लड़की थी, बड़ा मतलब उसका बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो वो लड़की जैसे मेरे पास रेडी होने आई, बहुत अच्छे से तैयार त्यूर हो गई, यहाँ पे बड़ी अच्छे से उसने रील वगैरह पे शूट कर ली, सब कुछ हो गया। उसके बाद ना उसका आउटफिट हल्का सा ना खराब हो गया, तो उसने बोला मैं एक बार इनको ठीक करा के जाती हूँ, वो भी पास में ही था जहाँ पे गए हो। तो वो जब वहाँ पे गए, उसके बाद आफ्टर मतलब 2 to 3 आवर्स उस लड़की ने मुझे ना मैसेज कर दिया बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि उसको किसी ने थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया कि नहीं तो अच्छी नहीं लग रही है, और कि पता नहीं तेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ है। तो उस लड़की ने भी मुझे मैसेज कर दिया कि नहीं मैम, मुझे ना आपका मेकअप अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे अच्छे से रेडी नहीं किया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने अच्छे से नहीं रेडी किया, तो आप मुझे पेमेंट मत करना, क्योंकि आई एम वेरी मतलब क्लियर कि अगर अच्छा लग रहा है तो आप क्लाइंट, मतलब मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी, अगर किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा तो मुझे खुद नहीं सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि मैं आर्ट के लिए काम करती हूँ। मुझे वैसा नहीं है कि नहीं भाई हर चीज़ मैं अपने से थोप दूँ कुछ और क्लाइंट पेमेंट कर दे। तो अगर उसने इतना बोल रही थी कि नहीं मुझे अच्छा लगा, बट मैंने तो अपने से 100% लगाया था, तो मुझे थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो गया। मैंने बोला चलो ठीक है, इसको पेमेंट रहने दो, मैंने बोला मुझे पेमेंट ही मत करो। तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे नेक्स्ट डे मेरे मॉर्निंग में मुझे ना गूगल पे की नोटिफिकेशन आई हो कि आपके अकाउंट में इतना इतना पेमेंट आया हुआ है। तो मैंने बोला ये कहाँ से आई पेमेंट? तो इतने में देखा, मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, उसका मुझे ना बहुत बड़ा थैंक यू नोट आया था नेक्स्ट डे। उसने मुझे बोला कि मैं किसी के बोलने पे थोड़ा सा आपको ऐसे बोल गई, बट मैं जब अपने इवेंट पे गई, जब मुझे हर बंदे ने ये चीज़ बोली कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो चीज़ मुझे बड़ी मतलब खुशी देती है। अभी भी सोच के मैंने बोला मैंने अपने से 100% एफर्ट लगाया, अब क्लाइंट को किसी ने ऐसे बोल दिया। बट क्या होता है कभी कभी लड़कियां जैसे न्यूली रेडी हो रही हैं, पहली बार रेडी हो रही है, तो उनको क्या होता है, उनको नहीं आइडिया होता कि मैं अच्छी लग रही हूँ या एवरेज लग रही हूँ, क्या है, क्योंकि मेकअप के साथ लुक चेंज लगती है। तो फिर उसको यही था कि पता नहीं मैं किसी ने बोल दिया तो मैं पता नहीं अच्छी नहीं लग रही। बट जब वो लड़की मतलब फिर से मतलब जब मैंने उसका मैसेज पढ़ा, तो उसमें उसने यही बोला कि हर एक बंदे ने मेरी तारीफ की, और मेकअप भी बहुत देर तक लास्ट किया, और मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, सबने मुझे यही बोला कि बहुत सुंदर लग रहे हो आप। तो फिर उसके बाद मैंने जब थोड़ी देर बाद देखा, तो वो सेम मेरे मेकअप के फोटोज दूसरे बंदे ने अपने अकाउंट पे डाले हुए थे। तो मतलब ये था कि अगर नहीं अच्छा लग रहा था तो आपने अपने अकाउंट में क्यों डाले, मतलब आपको यहाँ तो सिर्फ अपना आउटफिट मेंशन करके डालना चाहिए था। तो उन्होंने वो कुछ मेंशन नहीं किया था, बट पूरा ओवरऑल डाला था, क्योंकि उनका भी मेकअप पेज है। तो लोग ऐसी चीजें बड़ी करते हैं इस एरिया में। ये स्टोरी थी मेरी एक। तो जब आप क्योंकि अभी आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे होगे, तो आपका फेवरेट मेकअप पे कौन से ब्रांड्स है जो कि, और आप क्या रिकमेंड भी करोगे व्यूअर्स को कि उनको क्या यूज़ करना चाहिए? अगर तो प्रोफेशनल ब्रांड्स की बात करें जो कि मैं सैलून में यूज़ कर रही हूँ, तो फिलहाल अगर आपको मीडियम रेंज में हम लोग बात करें कि पॉकेट फ्रेंडली भी, तो फॉरएवर 52 बहुत अच्छा है। बाकी तो मेरा पर्सनल फेवरेट अगर मेकअप ब्रांड है तो नार्स मुझे बहुत पसंद है, उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स, तो आप उसमें ना एक पर्टिकुलर चीज़ चूज़ नहीं करते, हर ब्रांड के अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ होगी, ये इस ब्रांड का अच्छा है, इस ब्रांड का। अगर व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मेकअप में इन्वेस्ट करना, तो फॉरएवर 52 बजट फ्रेंडली भी और बहुत अच्छा भी है। तो जल्दी से क्विकली थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ये ज़रूर देखेगी, यंग लड़कियां भी देखेगी, तो जो घर पे मेकअप करती है उनके लिए कोई टिप, अगर 5 मिनट में या 10 मिनट में तैयार होना हो? क्विक मेकअप टिप तो यही रहेगी कि आप हल्का सा कोई भी टिंटेड मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन ले लो, उसको फेस पे अप्लाई करो, ब्लशर, लिपस्टिक एंड दैट्स इट। इतने में आजकल वैसे भी नेचुरल ब्यूटी का ज़्यादा ट्रेंड है, तो नेचुरल साइड पे रखें तो ये इनफ होता है। तो आप यंग लड़कियां भी बहुत इस फील्ड में आ रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज देती है आप? देखो फील्ड हमारी बहुत अच्छी है, बहुत पेइंग फील्ड है और बहुत रिस्पेक्टेड फील्ड है। आप ये मतलब जैसे बहुत लोगों के मिथ्स थे इस फील्ड को लेके, जो कि मैं अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी वो चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी अच्छी फील्ड है और लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, जो कि आपने ड्रीम्स अपने चूज़ किए होंगे कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप इन फील्ड्स के थ्रू वो सारा कुछ अचीव कर सकते हो। तो लास्ट में संजना जी,
आगे क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है अब आपकी? सर प्लानिंग्स तो बहुत सारी रहती हैं, बट अब देखते हैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा एक्सपैंड करने का ही है मेरा प्लान। तो ये है कि और बढ़ाऊँ इसको, जितना आगे जा सकता है, जितना फ्लरिश हो सकता है इतना करूँ। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टोर्स, अपने सैलून्स जो है वो एक्सपैंड करें। सो फॉर दिस आवर विशेस इज़ ऑलवेज विद यू। थैंक यू सर। थैंक यू संजना। सो फ्रेंड्स, ये थी संजना, और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और एक छोटे से शहर से एक बहुत बड़ा अपना नाम बनाया। तो इसी तरह से हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।